कौन जानता था एक टीवी शो हमें बहुत सारे तरीकों से रोशन कर सकता है। क्योंकि मुस्लिम दुनिया को अर्तुगल और इसी तरह के ड्रामों के दबाव में दबाया जाता है। इसकी अहम बात यह है कि हम इस हकीकत से पर्दा उठाएं कि तारीखी हकीकत क्या है। अर्तुगल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविजन पर उर्दू जुबान में नशर किया गया है, जिसकी उर्दू जुबान में डबिंग की गई है। अर्तुगल गाजी को पहली रमजानुल मुबारक से नशर किया गया। इसकी मकबूलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि पीटीवी पर शहरों और गाँव के लाखों सार्फिन ने देखा, जबकि हैरान कुन तौर पर मज़कूरा ड्रामे को पीटीवी के यूट्यूब चैनल पर भी अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अर्तुगल गाजी को नशर करने से जहाँ लाखों ड्रामा शायकीन का इंतजार खत्म हुआ, वहीं पीटीवी की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है और यूट्यूब चैनल को एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा नए सार्फिन ने सब्सक्राइब किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सल्तनत उस्मानिया के अर्तुगल गाजी आखिर कौन थे। अर्तुगल गाजी एक बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत का हामिल था। वो अपने कबीले का दफा करना बखूबी जानता था। यही वजह है कि वो अपने भाई और अपने कबीला के साथ, जो तकरीबन 420 घरानों पर मुश्तमिल था, एशिया माइनर की तरफ बढ़ा और सल्जूक की सल्तनत में दाखिल हुआ। चैलेंजिंग का रास्ता इख्तियार करते हुए एक अजीम तरीन सल्तनत की बुनियाद रखी। इसकी जिंदगी के आखिरी 10 साल इसके कबीले में खामोशी से गुजरे, जब बुढ़ापे की वजह से इसने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां अपने छोटे बेटे उस्मान को मुंतकिल कर दी थी। इसकी जिंदगी का एक तारीखी सबूत उस्मान के जरिए नकल किए गए रोल को अपने वालिद के नाम से शनाख्त करते हैं। उस्मान को सल्तनत उस्मानिया का बाप कहा जाता है। जब से उसकी सल्तनत उस्मानिया सरजमीन की तोसी का आगाज हुआ, तारीख की किताबों में आप अक्सर उस्मानी असूल को उस्मानी खानदान के नाम से मसूम करते देखेंगे। जब उस्मान की पैदाइश हुई तो अर्तुगल की उम्र 67 बरस के करीब थी। जो बात तय है वो ये है कि उस्मान का तल्लक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया के दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ उसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बराआज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अव्वल में रखी गई और ये 20वीं सदी में खत्म हुई। और इसके दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 37 सुल्तान की मसनद पर बैठे। एक मौरख के मुताबिक किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मोइज़े से कम नहीं है। मौरख कैरोलाइन फनकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती है, उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उनकी अनातोलिया में अपने हमसायों के साथ सदियों में फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। मौरख स्टैनफोर्ड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में इस रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदारों में लिखी गई रवायात में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। इन्होंने इस मशहूर रवायत को बयान करते हुए लिखा, उस्मानियों का जदे अमजद सुलेमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नजर दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह यह कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जे शाह के मुताबिक ख्याल है कि सुलेमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फरात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगल ने मगरब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहाँ सल्जूक के हुक्मरानों ने इनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में जमीन दे दी। जे शाह की किताब में दर्ज इस रवायत के मुताबिक अर्तुगल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। फिनकल लिखती है कि उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगल नामी एक कबायली सरदार शुमाली मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जूक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के इलाके में आबाद हुआ। इस रवायत के मुताबिक सल्जूक सुल्तान ने अर्तुगल को सोगत में कुछ इलाका अता किया था, लेकिन अर्तुगल का उस्मान से क्या ताल्लुक था। फिनकल लिखती है कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगल दर्ज है। फिनकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनत के साये से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। लेकिन उस्मानियों को बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ ही एक खानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मौरख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनका इलाका कुस्तुनतुनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था।
नतीजतन जबकि तारीखी किरदार अर्तगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए इस मजमून में कारनी कहती हैं कि इस सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाले आईनी रेफरेंडम के इश्तिहार में वाजे थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। कारनी कहती हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरियल बनाने में जैसे लोग नहीं जानते, आसानी ये है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है। मकबूल शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। कारनी कहती हैं कि इससे पहले सुल्तान सलेमान के बारे में सीरीज इसलिए इस तरह कामयाब नहीं हो सकी थी। अर्तगल के बारे में सीरीज बनाना ऐसे ही था जैसे खाली स्लेट पर मर्जी के रंग भरना।